को निकालना ही पड़ेगा और इसमें हमारे पिछड़े वर्ग के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी शासक वर्ग हैं, उनको आगे आके बोलना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा लाल हूँ। कहीं डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मंत्री भी रह चुका है, फिर अब भय किस? भय इस बात का है कि प्रशासनिक भय है। हमारा बेटा प्रधानमंत्री है, हमारा बेटा मुख्यमंत्री है, मगर हम लोग जोर गले में बोलने के आदी नहीं। समझना चाहिए जो आप बात बोल रहे हैं। हाँ, समझना चाहिए और हम समझने के लिए मजबूर हैं, तैयार नहीं। हमें मजबूर कर दिया जा रहा है, हमें जाति में विभक्त करने का एक षड्यंत्र है। वर्ग का जो है महासम्मेलन झारखंड की उपराजधानी दुमका में हो रहा है और हमारे साथ में झारखंड आंदोलनकारी हैं दिगंबर साहा जी, जो झारखंड अलग राज्य में अपने एक अलग अहम भूमिका निभाई है। हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग को लेकर के। तो दिगंबर जी, आपका पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल। आज जो ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो रहा है झारखंड में, ये महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इसमें सारे पिछड़ा वर्ग को एक संदेश जाना है कि आज़ादी के बाद जितनी संख्या है उतना हम लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिला है। और इस देश में पहले ही जब गांधी जी जिंदा थे उन्हें हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद एक भय का माहौल पिछड़े वर्ग में आया और जिसका परिणाम ये हुआ है जो आज तक हम लोग पिछड़ा का पिछड़ा ही रहे। और गांधी जी के हत्यारा करने वाले लोग, जो हत्या करने वाले लोग थे, उन लोग गांधी जी का टाइटिल को हाईजैक करके आज इस देश में शासन करते हैं। तो मुख्य कारण तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पिछड़ा वर्ग भय के माहौल में जी रहा है। जब तक भय का माहौल को नहीं त्यागेगा तब तक पिछड़ा वर्ग अपना अधिकार और हक को लेने के लिए कंधे से कंधा मिला के चल तो सकता है मगर अधिकार नहीं ले जा सकता है। ये मेरा अनुरोध है आज इस मंच के माध्यम से कि लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जोरदार लड़ाई पर लड़नी पड़ेगी। भय मुक्त कैसे हो? भय मुक्त के लिए अगले को भय दिखाना पड़ेगा, तभी हम लोग भय मुक्त हो सकते हैं। अब तो हम पिछड़ा वर्ग से ही, पिछड़ा समाज का ही बेटा प्रधानमंत्री है, पिछड़ा वर्ग का बेटा पहले मुख्यमंत्री भी रह चुका है, फिर अब भय किस? भय इस बात का है कि प्रशासनिक भय है। हमारा बेटा प्रधानमंत्री है, हमारा बेटा मुख्यमंत्री है, मगर हम लोग जोर गले में बोलने के आदी नहीं। तो कोई तो भय है, इस भय का माहौल को निकालना ही पड़ेगा और इसमें हमारे पिछड़े वर्ग के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी शासक वर्ग हैं, उनको आगे आके बोलना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा लाल हूँ। कहीं डरने और घबराने की जरूरत नहीं। अगर कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पर अत्याचार हो रहा है पिछड़ों के साथ, तो आप हमें संपर्क करें, दूरभाष से संपर्क करें, आवेदन के माध्यम से करें। आपको डर निकालने के लिए उन लोगों को मंच से बोलना पड़ेगा। लग नहीं रहा कि कुछ लंबा समय हो गया है, 75 साल 76 साल हो गया है, 23 साल झारखंड का हो गया है, लेकिन अब तक जो शासकीय वर्ग है पिछड़े वर्ग का, उनको तो अब तक समझना चाहिए जो आप बात बोल रहे हैं। हाँ, समझना चाहिए और हम समझने के लिए मजबूर हैं, तैयार नहीं। हमें मजबूर कर दिया जा रहा है, हमें जाति में विभक्त करने का एक षड्यंत्र है। आप तेली हो, आपका मुंह देखने से यात्रा खराब हो जाएगा। आप मोहम्मदन हो, इस देश के नहीं हो। अगर आप दाढ़ी रखे हो तो उग्रवादी हो गए। अगर संथाल का बेटा जीन्स पहन लिया तो माओवादी हो गया। एक डर का माध्यम, एक टॉर्चर, मानसिक टॉर्चर, विभिन्न तरीके का जो मानसिक पड़ता है। हाँ, जो हथियार हो जाए, जैसे अभी ईडी, हाल के दिनों में ईडी का जो रेड हो रहा है, एक आदमी के चलते 25 आदमी को पकड़ रहा है। 25 आदमी को पकड़ने के बाद उनके अगल बगल के लोगों को ये टॉर्चर किया जाता है कि खबरदार उनसे मिलना मत, तुम्हारा भी फ़ोन ट्रैक हो जाएगा, तुम्हें भी अंदर कर दिया जाएगा। ईडी के द्वारा पकड़े गए लोगों को जेल में मिलने के लिए उनके अपने ब्लड के लोग जाने से कतराते और डरते हैं। तो भय का माहौल तो इतना है कि जिसका सीमा आप नहीं आंक सकते। एक ओवरऑल कहा जाए कि एक भय का माहौल गांधी जी के हत्या के बाद और गांधी जी के जो नाम है उसका भी हाईजैक हुआ। ये बहुत बड़ी बात अपने, बहुत बड़ी साजिश है जिसको हमारे पिछड़े वर्ग के लोग महसूस करना चाहिए
मैं एक खुल के बताता हूँ, मैं जात का तेली हूँ, मेरे जात के गांधी जी थे। गांधी जी को गोली मारने के बाद साहू जी लोग टाइटिल तक छोड़ दिया। किसी ने गुप्ता रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया, किसी ने गोराई रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया। 52 जाति में तेली बदल गया, मगर साहू जी से हट गए। डर का व्याप्त हो गया कि गांधी जी को जब इस देश में गोली मारा जा सकता है तो न्याय के लिए लड़ने वाले हर एक लोग को मारा जा सकता है, और मारते आया है। और हर एक आदमी को जो पिछड़े वर्ग के लिए न्याय मांगा है उसे गोली मिला है। जब पिछड़ा वर्ग एक शब्द में कहा जाए, शोषित वर्ग ही पिछड़ा वर्ग है? SC ST OBC माइनॉरिटी कि केवल OBC? ना नहीं, टोटल पिछड़ा वर्ग ही, माने टोटल शोषित वर्ग है। और इसमें जो मोहम्मडन को पाठ कर दिया गया कि तुम मोहम्मडन हो, तुम हिंदू नहीं हो, ये इसमें एक तरह का बीज का काम, जहर का काम कर रहा है। जबकि OBC में मोहम्मडन भी है। मोहम्मडन को पिछड़े वर्ग के साथ रहना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग धर्म भीरू जात है, मोहम्मडन धर्म भीरू है, ये भी धर्म भीरू। ये देश के राजनीति से ऊपर अपने धर्म को मानता है। वहाँ पर हमको भी वहाँ पे टॉर्चर किया गया है, और ये मानसिकता का टॉर्चर वो टॉर्चर का एक हिस्सा है। इस देश में परमानेंट शासन करने का एक हिस्सा है। तो ये परमानेंट शासन आखिर कौन सा वर्ग कर रहा है? ये फॉरवर्ड कास्ट के जितने भी लोग हैं वो इसका हिस्सेदारी कर रहा है। थोड़ी सी संख्या उनकी है, हर एक क्षेत्र में वो प्रबल है। उनका लड़का अगर पढ़ता है तो फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा, मेरा लड़का पढ़ेगा तो सेकंड हो जाएगा। ये हर एक क्षेत्र में मारा जा रहा है, और उनके लोग मार रहे हैं जिसका गंध भी किसी को पता नहीं चलता। एक लाइन में लास्ट, अब तो बहुत समय हो गया है, कैसे सारे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है? ये ठीक हो सकता है, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग जिस मुकाम पर हैं, वहाँ से उन लोगों को ऐलान करना पड़ेगा। वहाँ से लोगों को आह्वान करना पड़ेगा कि अगर पिछड़ा वर्ग कहीं भी शोषित है तो हमसे संपर्क करिए। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको मदद के लिए तैयार हूँ। जो 2 वक्त रोटी के लिए बॉम्बे जाता हो, अपनी बीवी का खाना पीना, बच्चों का पढ़ाई नहीं कराने सकता हो, वो पिछड़ा वर्ग क्या लड़ाई लड़ेगा? लड़ाई तो वो लड़ेगा जिसकी शक्ति है, जो अर्थ से संपन्न है, जो विद्या से संपन्न है, जो पद से संपन्न है। लड़ाई तो उसे लड़नी है। हम लोग भीड़ इकट्ठा करके ताली मार दिए तो लड़ाई नहीं संभव है। लड़ाई तो लड़नी होगी, और लड़ाई लंबी है। लड़ाई वही लड़ सकता है जो तन मन धन से मजबूत हो, ऐसा कहना है हमारे झारखंड आंदोलनकारी और दिगंबर साहा जी का। और ये लंबी लड़ाई है पिछड़ा वर्ग का। अब देखने वाली बात है कि बड़ा महासम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन से अब आगे क्या निकलने वाला। बने रहिए आप लोग जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर। हिंद ऑप्टिकल चश्मे की दुकान यामाहा शोरूम के बगल में, भागलपुर रोड, दुमका। पावर चश्मे के लिए 60 वर्षों से संचालित एकमात्र आधुनिक मशीनों से लैस चश्मे की दुकान हिंद ऑप्टिकल्स। हमारे यहाँ फ्री आई चेकअप के साथ सभी ब्रांडेड लेंस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही एक ही फ्रेम की खरीदारी पर दूसरा फ्रेम बिल्कुल फ्री। डिजिटल मशीन द्वारा प्रोग्रेसिव लेंस बनाने की सुविधा, ब्लू कट ब्रांडेड लेंस के साथ 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड फ्रेम भी उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 7033 780 291 है।